देखो, आज से हम संधि पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज से हम क्या पढ़ेंगे? संधि प्रकरण आज से हम पढ़ेंगे। और ये संधि जो होती है आपको हर साल हिंदी में भी आएगी आपको और संस्कृत में भी आएगी, ठीक है? हम दोनों को कवर करेंगे। संधि किसे कहते हैं? जब कभी भी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्ण किसको बोलते हैं? जो अक्षर होते हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, है ना? आ अनार का, आ आम का, ई इमली का। जो 52 कितने होते हैं आपके? जो 52 जो आपके वर्ण होते, जब दो वर्णों को आपस में मिलाया जाता है तो दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम संधि कहते हैं। जैसे कि आप देखना, यहां पर क्या लिखा मैंने, एग्जाम्पल देखना, मैंने लिखा विद्याधन आलय। मैंने यहां पर लिखा विद्याधन आलय। तो यहां पर ये शब्द है, विद्या एक शब्द है, लेकिन बा एक क्या है? वर्ण है। ई की मात्रा भी काय में आएगी? स्वर में आएगी। घा भी एक वर्ण है। आ काय में आएगा? स्वर में आएगा। आ भी काय में आएगा? स्वर में आएगा। तो संधि में कुछ नहीं होता, शब्द नहीं मिलते, बल्कि कौन मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं। यहाँ का आ और यहाँ का आ और आ आपस में जुड़ जाएंगे, है ना? जैसे कि एक ढक्कन हो गया, जो पेन हो गया, जब ढक्कन और पेन आपस में जुड़ गए, उसी प्रकार ये वाला आ और ये वाला आपस में जुड़ जाएगा और आ और आ के जुड़ने से बड़ा आ बन जाएगा। तो विद्याधन आलय बराबर क्या हो जाएगा आपका? विद्यालय हो जाएगा। देखो, बिग का हो गया बिग, आ और आ के मिलने से बन गया बड़ा आ की मात्रा, और लय का हो गया लय। क्या बन गया आपका? विद्यालय बन गया। इसी को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? संधि होती है आपकी 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली क्या बताया मैंने आपको? पहली होती है स्वर संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि जो होती है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच संधि भी कहा जाता है। दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि। दूसरी क्या होती है? व्यंजन संधि को क्या कहा जाता है? हल संधि। जो आपकी व्यंजन संधि होती है, जो कौन सी होती है? व्यंजन संधि जो होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं। और तीसरी कौन सी होती है आपकी? विसर्ग संधि। तीसरी क्या होती है? विसर्ग संधि होती है, तीसरी संधि, है ना? अब सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? स्वर संधि के बारे में यहां पर हम देखेंगे। स्वर संधि वैसे तो मुख्य रूप से आपकी 8 प्रकार की होती है। स्वर संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 8। लेकिन हम यहां पर सिर्फ 5 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे? 5 प्रकार पढ़ेंगे। तो स्वर संधि किसको कहेंगे हम? जब दो स्वरों के मिलने से, किसके मिलने से? दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं, स्वर किसको कहेंगे हम? स्वर होते हैं आपके आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आहा, क्या हो गया इधर? मत बताओ, चुपचाप बैठो, ये तो बाहर चल जाओ फिर। देखो क्या बोला मैंने यहाँ पर? स्वर संधि। स्वर संधि किसको बोलेंगे हम? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं। कौन आपस में मिलते हैं? स्वर आपस में मिलते हैं। तो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलते टकराते हैं तो जो नया स्वर बनता है उसी को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि जो है, स्वर संधि के कितने प्रकार बताए मैंने आपको? 8 प्रकार। कितने प्रकार बताया? 8 प्रकार। 8 प्रकार में से पहला प्रकार क्या होता है आपका? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का पहला प्रकार क्या है? दीर्घ स्वर संधि। क्या है पहला प्रकार? दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि के नियम देखना क्या होते हैं। दीर्घ स्वर संधि के आपके नियम बारीकी समझने इसको।
इस तरफ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और उस तरफ छोटी ई हो या बड़ी ई हो, सॉरी, इस तरफ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उस तरफ भी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, दोनों के आपस में मिलने से बड़ा आ ही बनेगा। इस तरफ छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटी ई हो, इस तरफ भी छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों के आपस में मिलने से क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। इस तरफ छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, और उस तरफ भी छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, दोनों के आपस में मिलने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। ये किसके नियम है? दीर्घ स्वर संधि के क्या है? आपके नियम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखना, शश धन अंक। क्या बोला मैंने? शश धन अंक। यहां बारीकी समझना, ये जो शा लिखा हुआ है, ये जो क्या लिखा हुआ है? शा। इस शा में आ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आ। ये शा में क्या छुपा हुआ है? आ। तो यहां पर भी आ है, यहां पर भी आ है, ये वाला आ, शा में आ छुपा हुआ है। शा बोलो, शा आ का उच्चारण हो रहा ना, तो शा के अंदर क्या छुपा हुआ है? आ। पूरा जो शा है, पूरे शा को हम लिख सकते हैं आधा शा धन आ, मतलब शा में क्या छुपा हुआ है? आ छुपा हुआ है। तो यहाँ का छोटा आ और यहाँ का आ मिलकर क्या बना लेगा? बड़ा आ बना लेगा। आ और आ के मिलने से हमेशा क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो आ और आ के मिलने से क्या बन जाएगा? बड़ा आ। तो शश का हो जाएगा यहाँ पर शश, आ और आ के मिलने से बन गया बड़ा आ, अम की बिंदु का अम की बिंदु, और का हो गया का। तो शश धन अंक बराबर क्या हो गया? कौन सी संधि का एग्जाम्पल है ये? दीर्घ स्वर संधि का। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, शशांक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो शशांक का संधि विच्छेद क्या होगा? शश धन अंक बराबर क्या हो जाएगा? शशांक। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। अगला यहाँ पर आपका दैत्य। अगला क्या है आपका? दैत्य धन अरी। दैत्य धन अरी। दैत्य धन अरी। तो कैसे करोगे? देखो, दैत्य का हो गया दैत्य का क्या हो गया? दैत्य। आ और आ के मिलने से क्या बन जाएगा? बड़ा आ। आ और आ के मिलने से क्या बन जाएगा? बड़ा आ। और री का हो गया री। तो दैत्य धन अरी बराबर क्या हो गया? दैत्यारी। अरे आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन गया। अरे आ और आ के मिलने से क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। अब अगला बताना, चा धन अपी। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चा धन अपी क्या होगा? चा धन अपी क्या होगा? वेरी गुड। क्या होगा? चापी। चा का हो गया चा, आ और आ के मिलने से बन गया बड़ा आ, और पाम छोटी की मात्रा का हो गया पी। चा धन अपी बराबर क्या हो गया? चापी। अगला है क्या? देह धन अंत। अगला क्या है? देह धन अंत। क्या हो जाएगा? देहांत। देह का हो गया देह। देखो, देह का हो गया देह, आ और आ के मिलने से बन गया बड़ा आ, अम की बिंदु का अम की बिंदु, ता का हो गया ता। तो देह धन अंत बराबर क्या हो गया? देहांत। वेरी गुड, बहुत जोरदार बच्चा है ना। अगला क्या है यहाँ पर आपका? पुस्तक। अगला क्या है? पुस्तक धन आलय। तो क्या हो जाएगा आपका? देखो, पुस्तकालय है ना। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। पुस्तक का हो जाएगा यहाँ पर क्या? पुस्तक। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तक। आ और आ के मिलने से बन गया आपका बड़ा आ, और लय का हो जाएगा लय, है ना। तो पुस्तक धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। अब विद्या धन अर्थी, समझना, विद्या धन अर्थी क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। देखो, विद्या का हो जाएगा विद्या, आ और आके मिलने से बन गया बड़ा आ, और थी का हो जाएगा थी। तो विद्या धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। अब ये बताना, देखो, गिरी धन इंद्र। गिरी धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कई बार बच्चे लोग गिरिंद्र जब लिखते हैं तो छोटी की मात्रा लगा देते हैं। उनको ये समझना पड़ेगा, यहाँ राम छोटी की मात्रा है और उस तरफ भी कौन सी मात्रा है?
ई की मात्रा। तो हमेशा इधर छोटी ई रहे और इधर भी छोटी ई रहे, तब भी दोनों के मिलने से हमेशा बड़ी ई ही बनेगा। बड़ी ई छोटी ई के मिलने से भी बड़ी ई बनेगा। इधर कोई भी ई रहे, जब कभी भी ई आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। तो गी का हो गया गी, रा का हो गया रा। ई और ई के मिलने से हमेशा क्या बनेगा? बड़ी ई। और आधा ना का हो गया आधा ना, और द्रा का हो गया द्रा। तो क्या बन गया आपका? गिरीन्द्र। गिरिधन इंद्र बराबर क्या हो गया? गिरीन्द्र। अगला है आपका रविधन इंद्रहा। अगला क्या है? रविधन इंद्रहा। क्या हो जाएगा? बा में मात्रा कौन सी लगेगी? बड़ी की लगेगी। काय की लगेगी? बड़ी की। तो रविधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? रविंद्र। क्या हो जाएगा? रविंद्र हो जाएगा। अगला है आपका सती धन इच्छा। अगला क्या है? सती धन इच्छा। लिखते भी चलना इसको, है ना। सती धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा? सा का हो गया सा, ता का हो गया ता, ई और ई के मिलने से बन गया बड़ी ई, और आधा चा का चा और छा में की मात्रा छा। सती धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा? सतीक्षा। क्या हो जाएगा? सतीक्षा। अगला यहां पर आप देखो क्या है? भानु। अगला क्या है? भानुधन उदय। अगला क्या है? भानुधन उदय। तो देखना क्या है आपका? भानुधन उदय। ठीक है। भा का हो गया, तू कहा हंस रहा हो? भा का हो गया भा, भा का हो गया भा, है ना। और ना का हो गया ना। भा का हो गया भा और ना का हो गया ना। देखो ऊ और ऊ बारीकी समझना। क्या बोला मैंने? ऊ और ऊ। ऊ और ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा? हाँ, कहाँ लिखा है? जे लिखा है। ऊ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। समझ में आया? आ और आ के मिलने से क्या बनेगा? ऊ। ये नाम ऊ की मात्रा लगी ऊ, और ऊ ऊ ऊ ऊ और ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ, है ना। अरे जे है ना ऊ ऊ ऊ, बड़ा वाला ऊ। क्या बन जाएगा? बड़ा वाला ऊ। तो ऊ ऊ ऊ, दय का हो जाएगा दय। भानुधन उदय बराबर क्या हो जाएगा? भानुदय। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अगला यहां पर क्या है? सुधन उक्ति। चलो कौन बताएगा? सुधन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा? सूक्ति। सा का हो गया सा। देखो ऊ ऊ ऊ, किति का हो जाएगा? किति। सुधन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा? सूक्ति हो जाएगा। अब बताना भूधन ऊसर। अगला क्या लिखा मैंने? भूधन ऊसर बराबर क्या होगा? भूधन ऊसर बराबर क्या होगा? भूसर। भा का हो गया भा, ऊ और ऊ के मिलने से बन गया बड़ा ऊ, और सरहा का हो जाएगा सरहा। भूधन ऊसर बराबर क्या हो जाएगा? भूसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखो गुण स्वर संधि। अगला क्या है आपका? इसको उतार ली सबने? लिखो स्पीड से, जल्दी जल्दी उतारो।